बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, जहां पे आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं जिसका सवाल सभी बच्चे जो सीएस यहाँ पे परस्यू कर रहे हैं उनके दिमाग में यहाँ पे होता है। कोई भी कोर्स को सिलेक्ट करने के पहले, जैसे हम क्लास 12th में आ जाते हैं, ठीक है, 10th में हमने एक डिसीजन ले लिया, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, ओके। अब जब हम क्लास 12th में आते हैं या 12th के बाद, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आगे हम कोर्स कौन सा करेंगे। अच्छा, कोर्स कौन सा करेंगे ये चूज करते वक्त इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर हमने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, अगर हमने एक डिग्री कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद आगे हमारे लिए क्या करियर ऑप्शंस होंगे, क्या हमें नौकरी मिलेगी, कितनी हमें सैलरी मिलेगी, क्या हम वो जो लाइफस्टाइल चाहते हैं उसको यहाँ पे जी पाएंगे। तो यही चीज हर एक बच्चा जो सीएस यहाँ पे परस्यू कर रहा है उसके दिमाग में भी होता है। बच्चों को लगता है कि हाँ ठीक है, चलो हमने सीएस कर तो लिया, लेट अस से कि कल उठ के हमने सीएस को क्लियर कर लिया। अब सवाल ये आता है कि उसके बाद क्या, हमें क्या नौकरी मिलेगी, क्या अच्छी नौकरी मिलेगी, क्या अच्छी कंपनी में मिलेगी, क्या हम अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएंगे, नौकरी मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। यही सवाल का जवाब आज इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। यहाँ पे हम टॉप 5 सिटीज को डिस्कस करेंगे जो कि सीएस एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कि ये 5 सिटीज है जहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनी सेक्रेटरी आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा इसकी जो लाइफस्टाइल है या इसमें जो आपका काम है किस तरीके का है, यहाँ पे जाने के लिए या इन कंपनीज में नौकरी पाने के लिए आपको क्या करना है, ये भी मैं इस वीडियो को दौरान आपको बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लेटेस्ट से कि कल उठ के आपने सीएस का कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब आपको जॉब ढूंढनी है, तो जॉब आपको मिलेगी कहाँ। ठीक है, अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करती हूँ लेटेस्ट से, तो मुझे पता है कि मुझे जो भी जॉब मिलेगी मेरा टारगेट होगा कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, क्योंकि जो छोटी मोटी कंपनीज होती है या छोटे मोटे स्टार्टअप्स होते हैं, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, उनके पास कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का जो रोल होता है, जो उसका काम होता है, उसकी रिक्वायरमेंट ये कंपनीज में कम होती है, प्लस वो उतना ज्यादा सैलरीज वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर मैं कहती हूँ कि मुझे कंपनी सेक्रेटरी कंप्लीट करने के बाद नौकरी करनी है, एक हो सकता है कि आप खुद की प्रैक्टिस करो, खुद का फर्म ओपन करो, एक हो सकता है कि आप उसके साथ दूसरा कोर्स परस्यू करो, बट मैं चाहती हूँ उस ऑप्शन के बाद कि ठीक है, मुझे कंपनी सेक्रेटरी कंप्लीट करने के बाद जॉब परस्यू करनी है, ठीक है, मुझे नौकरी करनी है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि मुझे टारगेट किसको करना है, तो जो बिग मल्टीनेशनल कंपनीज होती है मुझे इनको यहाँ पे टारगेट करना है। अब बच्चे बिग 4 लेकर बैठते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिग 4 में अच्छी नौकरी मिलती है या अच्छा सैलरीज मिलती है। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी की बात करोगे तो उस पर कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस में रिक्वायरमेंट होती है, कामों के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो यस, यहाँ पे भी आप बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। ठीक है, प्लस अगर मैं यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट अगर आपको दूं, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे मिलती है, जैसे कि हर साल जो है बहुत सारे जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है वो क्लियर करता है, साथ ही साथ हर साल जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ओपन होने के कारण सीएस वालों के लिए या कंपनी सेक्रेटरीज के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ओपन होती है, राइट। अब अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया में आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे आपका स्टार्टअप कल्चर है या फिर जो आपके बिजनेस सेटअप है, जैसे फॉरेन कंपनीज है उनको वेलकम करना या फिर बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है, ये यहाँ पे बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है किसके ऊपर हो रहा है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। अगर कंपनीज इंक्रीज होगी, कंपनीज एक्सपैंड होगी, कंपनीज के नए ब्रांचेस ओपन होंगे, तो जाहिर सी बात है कंपनी सेक्रेटरीज की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे बढ़ेगी। तो मैं अगर देखूं ओवर अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years, तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर सीएस है, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज पीरियड पे है या तो इंक्रीज यहाँ पे होते जा रही है। उसके अगेंस्ट अगर मैं नंबर ऑफ पीपल परस्यूइंग सीएस की बात करूं, तो ये जो नंबर ऑफ पीपल परस्यूइंग सीएस है वो यहाँ पे स्टैग्नेंट है, या तो काफी कम लोग हैं जो यहाँ पे सीएस परस्यू करके नौकरी करना चाह रहे हैं।
तो मैं देखूंगी तो अपॉर्चुनिटीज इनफ है काफी ज्यादा मार्केट में। आज भी अगर आप देखोगे, बस एक गूगल कर लो सीएस वालों के लिए जॉब, ठीक है, जॉब फॉर कंपनी सेक्रेटरी, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, आपको इतनी सारी ओपनिंग्स मिल जाएगी। उसके अलावा जो सीएस एस्पिरेंट्स है या जो सीएस बन चुके हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स है अलग अलग, फेसबुक पे या डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस पे, लिंक्डइन पे इनकी कम्युनिटीज है। यहाँ पे भी आप देखोगे इतनी ज्यादा जॉब पोस्टिंग शेयर होती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होते जा रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि मार्केट में कंपनी सेक्रेटरी की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे काफी हद तक इंक्रीज होते जा रही है। प्लस अगर आप देखोगे इंक्रीजिंग ट्रेंड के साथ कंपनी सेक्रेटरी के साथ साथ बहुत सारी जो कंपनीज है वो यहाँ पे क्या कहती है, तो बहुत सारी कंपनीज कहती है कि भाई इसके साथ कुछ कंपनीज कहती है एलएलबी चाहिए, जो कि एक स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है कि भाई एलएलबी प्लस सीएस तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। उसके अलावा आजकल बहुत सारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सीएस प्लस एमबीए इन फाइनेंस चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक आपके लिए ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज का जो दरवाजा है वो यहाँ पे खुल सकती है, राइट। प्लस अगर ये जॉब अपॉर्चुनिटीज के कलेक्टिव में अंडरस्टैंडिंग देखो कि ठीक है इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो बच्चे कहेंगे हमें तो नहीं दिख रही, हमारे आजू बाजू तो नहीं है, हमारे शहर में तो नहीं है, ओके। तो यहाँ पे ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जैसे मैंने कहा, आपको मिलेगी मल्टीनेशनल कंपनीज में, जो बिग कंपनीज होती है उनकी जो ब्रांचेस होती है, इनमें ये रिक्वायरमेंट्स आपको देखने मिलेगी। तो ये जो बड़ी कंपनीज है इनका जो ज्यादा फाइनेंशियल लेन देन होता है, कमर्शियलाइजेशन होता है, ये ज्यादातर आपको डेवलप मेट्रो सिटीज में ये कंपनीज ज्यादा मिलेगी, चाहे वो आईटी कंपनीज हो, फाइनेंस कंपनीज हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, सर्विस इंडस्ट्रीज हो। तो ये जो कंपनीज है ना, ज्यादातर इनका जो सेटअप है मेट्रो सिटीज में आपको मिलेगा। तो टॉप 5 सिटीज जहां पे कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट या जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, उसमें आता है आपका बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड हैदराबाद, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये 5 जगह पे कंपनी सेक्रेटरी की जॉब अपॉर्चुनिटीज है और कहीं आपको नहीं मिल सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको वापस यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि टॉप 5 सिटीज है जहां पे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आपको देखने मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने मिल सकती है, बट यहाँ पे आपको मैक्सिमम ओपनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि डेवलप्ड एरियाज है, ज्यादातर कंपनीज जो है वहीं पे है, उनका जो लेन देन है, उनके जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, उनकी जो कमर्शियलाइजेशन है, यहीं पे है, ठीक है। तो अगर आप कंपनी सेक्रेटरी परस्यू कर रहे हो तो पहली चीज नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये सोचने की आपको जरूरत नहीं है। करंट मार्केट ट्रेंड तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको कंपनी सेक्रेटरी के लिए मिलेगी, और अगर आप ये टॉप 5 सिटीज को टारगेट कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, वो कहते हैं ना द चेरी ऑन द केक, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे फायदेमंद साबित होगा। आगे और ऐसे वीडियोस के साथ हम जरूर आएंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।